हर मियाँ बीवी का ख्वाब एक सेहतमंद बच्चा होता है। जब अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजता है तो उसके लिए बहुत सी एहतियातें जरूरी होती हैं, खास तौर पे उन औरतों के लिए जो पहली दफा माँ बनती हैं। ये सब कुछ बिल्कुल नया होता है और उनको बहुत मुश्किल लगता है। आज की वीडियो में हम आपको वो तमाम टिप्स देंगे जिससे आप अपने न्यू बॉर्न की अच्छी देखभाल कर सकेंगी। अगर आप अकेली भी होंगी तो उम्मीद है कि आप एक अच्छी टेक केयर कर सकेंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और तमाम बातों को फॉलो कीजिए। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। बच्चे को सबसे पहले जब वो पैदा होता है तो नहलाने की बात आती है। आपने बच्चे को 1 या 2 दिन आपने बच्चे को सिर्फ वाइप्स के साथ साफ करना है और कोशिश करनी है कि जो उसका नहाना है वो एटलीस्ट 24 घंटों के बाद हो। ये बेहतर होता है बच्चे के लिए, क्योंकि अभी बॉडी टेम्परेचर बच्चे का सेट हो रहा होता है माँ के जिस्म से आके, तो फौरन ही अगर नहला दें तो फिर वो बीमार हो जाता है। फिर बच्चे को 2 लेयर कपड़ों की एटलीस्ट पहनानी चाहिए। अगर वेस्ट पहनाई है तो नीचे आपको एक हाफ बाजू स्वेटर पहनाना चाहिए, फिर ऊपर कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो टेम्परेचर है वो आपसे 2 डिग्री कम महसूस होता है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा लगती है। कोशिश करें उनका सर कवर रखें किसी कैप के साथ, हैट के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद बच्चे को टेस्ट जरूर करवाएं, उनकी आंखें, उनकी हेयरिंग, उनका जॉन्डिस, सारी चीजें चेक कराएं। वैसे आजकल तो हॉस्पिटल में ही चेक करके आपको बच्चा देते हैं, तो ये एक बेहतरीन प्रोसेस है। फिर बच्चे का जो नाड़ू है उसको ड्राई होने दें, उसके ऊपर कोई चीज भी ना लगाएं। आमतौर पर होते हैं उसके ऊपर कोई लोशन, क्रीम, कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगा देती हैं, जो कि गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। फिर बच्चे को माँ के करीब रहने दें, जिस कमरे में माँ हो वहीं पे बच्चे को रखें और उसके अलावा बच्चे को माँ का दूध पिलवाते रहें। बच्चे को पकड़ने से पहले हमेशा अपने हाथ साफ कर लें, धो लें अच्छे से, ताकि बच्चे को कोई जल्द ना लगे। बच्चे के अंदर इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उनको छोटी छोटी चीजों से इन्फेक्शन हो सकता है। जो भी बच्चे को पकड़ता है या उसकी टेक केयर करता है, आपको चाहिए कि उसके हाथ आप मॉनिटर करें कि साफ हैं या नहीं। फिर बच्चा चूंकि बहुत नाजुक होता है तो कोशिश करें कि उसका सर और गर्दन उसके पीछे हाथ रखें। जब भी आप उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लटाएं तो उसके सर और गर्दन के पीछे बाजू या हाथ रखें। इसी तरह आप उसको जब दूध पिलाने लगे तो भी अपनी बाजू की या हाथ की सपोर्ट उसको दें, ताकि बच्चे गर्दन को सहारा मिल सके। फिर बच्चे को आपने हिलाना नहीं जोर जोर से। कई औरतें बच्चों को चुप कराने के लिए जोर जोर से हिलाती हैं, या कई दफा वो नई माँ होती हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में होती हैं, तो बच्चे को फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा जोर से हिला देती हैं। इससे बच्चे के दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और बच्चा मर भी सकता है। इसलिए बच्चे को अगर आपने उठाना भी हो दूध पीने के लिए या किसी और चीज के लिए, तो आप उसके पाँव पे हल्का सा टिकल करें या आप हल्की सी हवा उसकी चीख के ऊपर ब्लो करें, तो उससे भी बच्चा उठ जाता है। फिर बच्चे को हमेशा सेफ्टी का एहसास दिलाएं। उसको अच्छी तरह से स्ट्रॉलर में, कार सीट में या कैरियर में पकड़ें, या अगर गोद में भी पकड़ना है तो अच्छे से संभाल के पकड़ें, ताकि बच्चे को कोई इंजरी या ऐसा कोई मसला ना हो। फिर छोटे बच्चों को या ऐसे लोगों ने जिन्होंने बच्चा नहीं संभाला होता, उनको बच्चे के साथ रफ ट्रीटमेंट मत करने दें। कि लोग न्यूबॉर्न के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं, उन्हें उठाते हैं, बिठाते हैं, लिटाते हैं, तो भी बच्चा इतनी एबिलिटी में नहीं होता कि वो सारा कुछ बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चे को प्यार से हैंडल करें। बच्चे को सेंट वाली कोई चीज ना लगाएं। उसका पाउडर भी ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसका लोशन भी ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसके सामने सिगरेट नहीं पीना आपने। इस तरह की चीजें आपने अवॉइड करनी है। फिर बच्चे के लिए कंफर्टेबल रूम का इंतखाब करें जहाँ पे शोर ना हो, रोशनी आप कम ज्यादा कर सकते हो। बच्चे की जो शर्ट है वो सामने से ओपन होने वाली हो, ताकि उसको जब भी आप चेंज करें तो वो आसानी के साथ हो जाए, बच्चे के बाजू वगैरह पे प्रेशर ना पड़े। और इस तरह से जितना भी आप उसको कंफर्ट दे सकें उसको दे दें। फिर बच्चे से ऊंची आवाज में बात ना करें, सॉफ्ट आवाज में बात करें, गाना सुनाएं, तिलावत सुनाएं और कोई बुक रीड करें। इस तरह बच्चा सो जाता है। फिर बच्चे को मसाज करना चाहिए। कई दफा मसाज से बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वो आपसे एक अजीब सी बॉन्डिंग महसूस करता है। तो बच्चे के लिए मसाज भी आपने करना है, लेकिन इसके लिए पहले आप कुछ यूट्यूब से वीडियोस देख लें कि किस तरीके से आपने मसाज करना है। बच्चे को आवाजें बहुत पसंद होती हैं, उससे बातें किया करें, उसे गाने सुनाएं, उसे तिलावत सुनाएं, उसको बुलाएं, उसका नाम बुलाएं। इस तरह की चीजों से बच्चा अट्रैक्ट होता है और उसकी हियरिंग पावर बेहतर होती है। रेटल सेट्स का इस्तेमाल करें, इससे भी बच्चा खुश होता है और एंजॉय करता है। फिर स्वेडलिंग यानी कि बच्चे को बांध के रखना, यानी कि कुछ शीट्स अवेलेबल होती हैं जिन्हें स्वेडल शीट्स कहते हैं। उसमें बच्चे को लिटा कर उनके आर्म्स वगैरह को सीधा रख के उसके बाद लपेट दिया जाता है। इस तरह बच्चे के बाजू मूव नहीं करते। शुरू की कुछ
हफ्तों में अगर बच्चे को ऐसे करें तो वो बच्चा अपने आप को सेफ महसूस करता है और ज्यादा डरता नहीं और ज्यादा रोता भी नहीं है। तो ये एक टिप है आपके लिए। अगर आप चाहती हैं आपका बच्चा लेटे लेटे घबरा जाता है एकदम से तो रोने लग जाता है, तो फिर आप उसके लिए ये कर सकती हैं। फिर आपने जब बच्चे का डायपर चेंज करना है तो उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं कि डायपर चेंज करने से पहले जो सामान आपको चाहिए वो अपने पास रख लें। जो आपने क्रीम लगानी है, वाइप लेने हैं, वो सब कुछ आपके पास अरेंज होना चाहिए। फिर बच्चे को वाइप के जरिए आगे से पीछे तक अच्छी तरह साफ करें, पानी से साफ करें, कॉटन बॉल से करें या आप वॉश क्लोथ में वाइप यूज करें, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आपने बच्चे को अच्छे से साफ करना है। और उसके बाद कोई रैश क्रीम लगा लेनी है, पेट्रोलियम जेली लगा लेनी है ताकि बच्चे को रैशेस ना हो। फिर उसके बाद आपने अपने हाथ जरूर धो लेने हैं। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि बच्चे का जो नाड़ू है उसके बारे में केयर ये है कि उसके ऊपर आपने पानी नहीं रखना, यानी कि उसको गीला नहीं होने देना। आपने अगर नहलाया है या उसको साफ किया है तो भी आपने उसको फौरन खुश्क कर देना है और उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट वगैरह नहीं लगानी। और ये खुद से 10 दिनों से लेकर 3 हफ्तों के बीच बीच में ठीक हो जाता है और खुद ही झड़ के गिर जाता है। इसका रंग चेंज हो जाता है, येलो से ये ब्राउन और फिर ब्लैक हो जाता है। ये नॉर्मल है, लेकिन अगर वो आपको लाल नजर आए, उसमें रेशा नजर आए और बदबू आए तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। फिर अगर आपके घर बेटा हुआ है तो फिर आपने उसके खतने कराए होंगे, तो उसके ऊपर आपने जो है उसकी टिप पे पेट्रोलियम जेली लगानी है, उसके बाद गॉज रखना है, फिर उसके बाद आपने उसको डायपर वगैरह पहनाना है ताकि जब भी आप डायपर चेंज करने लगे तो वो आप जो बच्चे का पीनस है वो डायपर के साथ चिपक ना जाए और उसको ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए, उसको दर्द ना हो। तो जब भी उसको साफ करना है आपने तो वार्म वाटर से करना है और फिर पेट्रोलियम जेली और फिर गॉज लगा देना है। अगर उसमें रेडनेस और इरिटेशन आपको नजर आए तो वो फिर आपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेना है। खास तौर पे अगर उसमें रेशा आपको नजर आए या रेशे वाले छाले नजर आए तो फिर तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। ये थी वो तमाम टिप्स जो एक न्यूबॉर्न के लिए जरूरी होती हैं। बाकी जितना आप बच्चे की हाइजीन का और अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे उतना ही बच्चा तंदुरुस्त होगा। बच्चे को अगर आप फीडर का दूध पिला रही हैं तो फीडर्स को साफ करें, सैनिटाइज करें और इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनके पहली दफा बच्चा हो रहा है, जिनको बच्चे को हैंडल करने में दिक्कत होती है, ताकि वो इन टिप्स को जहन में रख लें और अपने बच्चे को आसानी के साथ हैंडल कर सकें। मैंने नॉलेज आप तक शेयर की है, आपका काम है उन बहनों तक इसको पहुंचाना जिनको इसकी जरूरत है। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।